अस्सलाम वालेकुम। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कल की वीडियो में, आवरली चार्ट में हम एंट्री कैसे लें। तो मैंने कहा एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको समझें। हम गेटवे यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई स्टॉक बाय करना होता है तो हमें एक गेटवे चाहिए होता है कि हम कौन सा गेटवे यूज़ करें एंट्री के लिए। रैंडम बाइंग करना, किसी की टिप, किसी के एडवाइस के ऊपर बाइंग करना रिस्की हो सकता है, रैंडम बाइंग रिस्की हो सकता है, और किसी भी लेवल के ऊपर बाय कर लेना खामखा वो आपके लिए रिस्की हो सकता है। तो हम कोई भी काम करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, कोई भी हम एक्शन लेते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो हम स्ट्रेटजी के थ्रू लेते हैं। विदाउट स्ट्रेटजी रैंडम काम करना, एक ख़ास माइंडसेट होता है, इसके लिए एक ख़ास माइंडसेट की ज़रूरत है, वो माइंडसेट बनाना होता है और वो माइंडसेट आपको स्ट्रेटजी की तरफ लेके जाएगा। तो वैसे नॉर्मली लोग जो अच्छे इन्वेस्टर हैं वो वीकली टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं एज अ लीडिंग टाइम फ्रेम। ठीक है, आपको डिसाइड करना है कि कौन सा टाइम फ्रेम आपको एज अ लीडिंग टाइम फ्रेम आपको उसको सेट करना पड़ेगा। बहुत जो इन्वेस्टर है वो वीकली टाइम फ्रेम को लीडिंग टाइम फ्रेम मानता है। ठीक है, हम जो ज़्यादा हमारी जो वीडियोस हैं जो हम शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म बनाते हैं, हम उसको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ज़्यादातर लोग जो हैं, जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं या जो न्यू लोग सीखते हैं टेक्निकल एनालिसिस, वो डेली टाइम फ्रेम को लीडिंग टाइम फ्रेम मानते हैं। तो अब वो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा टाइम फ्रेम को लीडिंग मानता है। ठीक है, अब आपको देखें हम क्या करते हैं। अगर आपने डेली टाइम फ्रेम पे हम एंट्री लेते हैं, हम ये देखते हैं कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अभी स्टॉक जो है वो 45 की मूविंग एवरेज से नीचे होता है या 200 की मूविंग एवरेज से नीचे होता है, लेकिन सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारी एंट्री बनती है जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चली जाए। मार्केट कई महीने जब नीचे रहती है, जब मार्केट वापस आती है ऊपर जाने के लिए, तो सबसे पहले छोटा टाइम फ्रेम चलता है, आपकी एंट्री बनती है उसमें, जैसे 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट आवरली चार्ट के ऊपर आपकी एंट्री बनती है। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम के बाद एंट्री बनती है, उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एंट्री बनती है, उसके बाद मंथली टाइम फ्रेम पे एंट्री बनती है। ठीक है, तो हम डेली टाइम फ्रेम ज़्यादा, अब जो मेरी जो जितनी वीडियोस होती हैं हम डेली टाइम फ्रेम को हम लीडिंग टाइम फ्रेम मान के चलते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें अभी तेज़ी शो नहीं हुई, लेकिन हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तेज़ी शो हुई और हम इंटर हो गए। तो इसको हम कहते हैं कि हम डेली टाइम फ्रेम को लीडिंग टाइम फ्रेम मान रहे हैं। थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है लेकिन थोड़ा सा समझें। अगर आपको देखिए कुछ चार्ट लगाने का तरीका अगर आपको नहीं पता तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी 4 एपिसोड्स हैं, उसमें से पहली एपिसोड देख लीजिएगा। टीके के हवाले से जो मेरी एक स्ट्रेटजी है उसको आप स्टडी करें, 4 एपिसोड्स को देख लें। पहली एपिसोड में मैंने इंडिकेटर्स लगाने का तरीका बताया आपको। ठीक है, इंडिकेटर्स कौन से हैं? 2 इंडिकेटर्स हैं, एक सिंपल मूविंग एवरेज है जो 45 की मूविंग एवरेज, और एक 200 की मूविंग एवरेज। ये 2 मूविंग एवरेजेस मैं लगाता हूं, और एक जो है ना ऑसिलेटर है इंडिकेटर जो कि हम RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको हम नीचे लगाते हैं। तो ये कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना, ये आपने वो एक जो, क्योंकि देखें जो पुराने लोग हैं फिर उनका टाइम ज़ाया होगा, तो आप वो वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उस वीडियो के व्यूज़ बढ़े, मैं बेसिकली टाइम को बचाना चाह रहा हूँ ताकि सबका भला हो जाए। तो आप यहाँ पर इसको करें स्टॉप, और पहली 1-2 वीडियोज़ देखकर आ जाएँ तो आपको ये मेरी वीडियो सही तरह समझ में आएगी। तो जब हम डेली टाइम फ्रेम को मानते हैं तो हमारी जो पहली एंट्री होती है ना वो हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर करते हैं। हम आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर एंट्री बन चुकी होती है लेकिन हम आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर एंट्री नहीं करते। आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर एंट्री उस वक्त करेंगे जब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर स्टॉक जो है सुपर ट्रेंड में जा चुका होगा, या हमारी एंट्री हो चुकी होगी, या हमने एंट्री मिस कर दी होगी, या हमारी एंट्री हो चुकी होगी, और उसके बाद जो हम दूसरी जो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं वो आवरली चार्ट पे ढूंढते हैं। ठीक हो गया जी।
अच्छा, अब मैं आपको एक थोड़ी सी मिसाल दे देता हूं। जैसे फर्ज कर लें अस्करी बैंक। देखें अस्करी बैंक ने क्या किया कि यहां पर जब हम जाते हैं 14 मार्च को आप देखिएगा, ये आपको नजर आ रहा होगा। 14 मार्च को इसने 45 की मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक किया। उसके बाद वो नीचे आया, नीचे आता रहा, नीचे आता रहा। 200 की मूविंग एवरेज इसने नहीं तोड़ी, बट 200 की मूविंग एवरेज को उसने टच किया 25 अप्रैल को। रेट था इसका 33 टू 35। अब इसने यहां से वापसी का सफर शुरू किया। जब ये वापसी का सफर शुरू करेगा तो लो लगा इसका 33.30। हमारी एंट्री बनी तकरीबन जाके, ये दोबारा इसमें हमारी बाइंग ट्रिगर हुई थी, बट हमारी एंट्री नहीं बनी 2 मई को। हमारी एंट्री बनी कहीं जाके दोबारा 12 मई को। उस वक्त रेट था इसका 42.91। देखें जब यहां से नीचे आना शुरू हुआ तो लो लगा इसका 33.30, बट हमारी एंट्री जो ट्रिगर हुई है वो हुई है 42.91, यानी कि 43 में जाके एंट्री मारी हुई है। आप जल्दी भी एंट्री ले सकते हैं, बट हम मैच्योरिटी का इंतजार करते हैं। अगर आप जल्दी एंट्री लेना चाहते हैं, जल्दी भी एंट्री हो सकती है, बट हम जल्दी एंट्री नहीं लेते, हम मैच्योरिटी का इंतजार करते हैं। अगर आपने जल्दी एंट्री लेनी है तो आवरली टाइम फ्रेम को आप कर लें, लीडिंग बना लें। आवरली टाइम फ्रेम को लीडिंग, देखिए ऊपर से टाइम ऊपर से चेंज होता है, यानी कि आवरली टाइम फ्रेम का मतलब होता है कि 1 घंटे में 1 कैंडल बनेगी। डेली टाइम फ्रेम का मतलब होता है कि 1 दिन में 1 कैंडल बनेगी। तो उस हिसाब से फिर आप अपने एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो देखें यहां पर हमारी एंट्री बनी 12 मई को, बल्कि 12 मई को नहीं, 13 मई को जाके एंट्री बनी हमारी। और अगर हम आवरली में चले जाएं और लो लगा था 33.30, तो आवरली में अगर हम जब जाते हैं तो तो फिर क्या होता है देखते हैं जी। लो लगा 33.30, ये लगा जी 33.30, बल्कि ये लो लगा 33.30, ये लो लगा जी। और उसके बाद काफ़ी ऊंच नीच हुए और हमारी पहली जो एंट्री बनी वो बनी तकरीबन 39.80 में, 43 में नहीं बनी, ये भी 39.80 में बनी। उसके बाद वो नीचे आया, फिर ऊपर गया, उसके बाद फिर हमारी एंट्री कहीं बनी जाके 42.50 में। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कई दफ़ा बहुत ज़्यादा फर्क पड़ भी जाता है। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम डेली टाइम फ्रेम को लीडिंग बना के चलते हैं। मैं फिर बता रहा हूं आपको कि जब आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपकी डिफरेंट फैक्ट्रीज काम कर रही होंगी। कुछ एक डेली टाइम फ्रेम वाली एंट्री एक फैक्ट्री काम कर रही है, एक आपकी वीकली टाइम फ्रेम वाली फैक्ट्री काम कर रही है, और एक आपकी मंथली टाइम फ्रेम वाली फैक्ट्री काम कर रही है। तो डिफरेंट फैक्ट्रीज में आप समझ लें कि डिफरेंट तरीके से काम हो रहा होगा। समझें, ये जितना भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये आपको कहीं भी किसी किताब में चीज़ नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो थोड़ा सा टाइम देंगे मुझे, तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। मुझे भी इतनी जल्दी से चीज़ें समझ में नहीं आई, ठीक है। और अगर आपको चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही तो कोई इशू नहीं है। कुछ लोगों का साबुन स्लो होता है, जैसे मेरा साबुन स्लो है, यानी कि चीज़ देर से समझ में आती है, लेकिन कुछ लोगों को जल्दी चीज़ समझ में आ जाती है। बट जो कामयाब लोग वही होते हैं जब चीज़ समझ में आ जाए तो उसको लेके कैसे आगे चलते हैं, यानी कि उसके अंदर डिगिंग करना, उसके बारे में सोचना, उसको मज़ीद बेहतर करना, ये किसी किसी का काम होता है। या उसको याद रखना या उसको इम्प्लीमेंट करना। कुछ लोगों को चीज़ें समझ में आ जाती हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। कुछ लोगों को चीज़ें देर से समझ में आती हैं, लेकिन वो जब समझ में आती है ना, फिर वो उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी करते हैं, इनोवेशन उसमें बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो डिफरेंट किस्म के माइंड हो सकते हैं। आपको अपने माइंड के हवाले से कभी भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको देर से समझ में आती है, मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। जिनको जल्दी समझ में आ जाती है तो वो तो सुपर लोग हैं ये। तो अब देखें, आप डेली टाइम फ्रेम पे जब हमारी एंट्री बनी 42.91 क्रॉस हुआ और हमारी एंट्री बन गई, तो
10 मिनट गुजर गए हैं वीडियो बनाते हुए और मुझे नहीं पता चला टाइम का। अगर आपका टाइम लगा है, मुझे तो बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने वीडियो स्टार्ट ही नहीं की। तो अगर मैं कुछ, क्योंकि मैं रैंडम वीडियोस बनाता हूं, अगर आपको कोई बात मेरी बुरी लगी है या बोरिंग चल रही है वीडियो, तो मैं पहले से माजरत कर रहा हूं। कुछ सीखने के लिए आपको थोड़ा सा अपने ऊपर जबर करना पड़ेगा। तो देखें 4290 पे आपकी जब एंट्री हो गई तो फिर हमने एंट्री के बाद निकलना कैसे है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल मैं आवरली में सिर्फ एंट्री का तरीका बता रहा हूँ, सॉरी डेली में। अब जब डेली में जब ये ऊपर चला गया, देखें आप 4290 के बाद ये ऊपर जाना शुरू हुआ और इसने हाई लगाया 5190 के बाद ये 46 रुपये 65 पैसे तक आया। उसके बाद फिर ये इसने ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो हमारी एंट्री हमें कहाँ पे मिला, कहीं कहीं पे मौका मिला। हमें मौका मिलता है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर वो 55 की RSI कहीं तोड़े, सिर्फ एक जगह 23 जून 2025 को ये 52.80 पे क्लोज हुआ है, 23 जून। और ये वो दिन था जब ये ईरान और इसराइल की वॉर थी। तो 23 जून को सीज फायर का ऐलान हुआ था। तो उसके बाद ये इसका आखिरी दिन था मंदी का, मार्केट का। तो उस अगले दिन आपको फिर मौका मिला डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम इतना जो सुपर ट्रेंड में जो स्टॉक चला जाता है, डेली टाइम फ्रेम पे दोबारा मौका नहीं मिलता आपको। लेकिन यहां पर एक दफा मौका मिला, वो भी इसराइल ईरान की वॉर की वजह से आपको मौका मिल गया। अगले दिन फिर आपकी अलर्ट कैंडल बनी, अगले दिन तो नहीं बनी, उससे अगले दिन बनी तकरीबन दोबारा 50.75 पे दोबारा आपकी एंट्री बनी। और आज देख लें 70 रुपये 70 पैसे भाव चल रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अब उसके बाद एक दफा मौका मिला, उसके बाद फिर ऊपर जा रहा है। तो अब तो यहां से ऊपर ही ऊपर जा रहा है, यानी कि RSI भी बहुत ऊपर चला गया। 45 की मूविंग एवरेज से भी ऊपर मार्केट बहुत चली गई, ये नजर आ रही हो आपको। और यहां से 200 की मूविंग एवरेज तो बहुत नीचे और रेट बहुत ऊपर है। यहां पर हम क्या करते हैं, फिर हम आवरली को लगा लेते हैं। आवरली जब आप लगाते हो ना, तो फिर आपको मौके ज्यादा मिलते हैं एंट्री के। देखें ये आपको मौका मिलेगा, सॉरी चार्ट खराब हो गया था। अच्छा, आवरली में जब आप जाते हैं, अच्छा जी, आवरली टाइम फ्रेम पे जब आप जाते हैं तो फिर आपको मौके मिलते हैं बहुत ज़्यादा। देखें जब यहाँ पर एंट्री फर्स्ट कर लें, यहाँ पर आपकी एंट्री हुई, इस जगह पे आपकी एंट्री हुई। अगर दोबारा हमने यहाँ पर एंट्री की तकरीबन 5120 पे, ठीक है, 1 जुलाई को। उसके बाद ये ऊपर जाना शुरू हुआ तो फिर दोबारा आपको मौका मिला इसका, फिर आपको मौका मिला दोबारा 64.49 पे फिर दोबारा मौका मिला आपको एंट्री करने का। क्योंकि RSI देखें, आवरली टाइम फ्रेम क्या होता है, जब आपने RSI एक सुपर ट्रेंड में स्टॉक जा रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे पहले जाएगा, उसके बाद फिर आवरली में आपने चला जाना है। पहले आवरली में आपने काम नहीं करना, पहले डेली टाइम फ्रेम पे एंट्री करनी है, या आप उसको मिस कर देते हैं या आपसे सेलिंग हो जाती है और वो स्टॉक डेली टाइम फ्रेम पे तेज है। फिर आप आवरली टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे, जहां पर वो करेक्शन अपनी लेगा, नीचे आएगा, थोड़ा सा RSI 55 से नीचे जाएगी। उसके बाद देखें यहां पर आप ये देखें 11 जुलाई को RSI 46.99 पर क्लोज हुई है। इससे पहले 56.53 थी, उससे पहले 57 थी। तो कहीं ना कहीं 60 से नीचे आया। उसके बाद 3 आवर्स वो तकरीबन 46.99 पे आया। फिर अगले आवर में 54.61 हुआ, उसके बाद 58.61 हुआ, उसके बाद 55 हुआ। फिर RSI बढ़ता रहा, यहां तक के 5-7 कैंडल्स के बाद दोबारा आपको एंट्री का मौका मिल गया 64.49 पे। तो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर फिर अच्छा होता यह है कि अगर आप फिर आवरली टाइम फ्रेम जब आप यूज करते हैं, फिर आपको एक्टिव रहना पड़ता है। हर घंटे किसी ना किसी घंटे में आपकी एंट्री बन सकती है। तो ये आवरली टाइम फ्रेम होता है कि डेली हमने लीडिंग हमारा टाइम फ्रेम होगा डेली टाइम फ्रेम। और डेली टाइम फ्रेम में जब स्टॉक जो है वो निकल गया, परफॉर्म कर गया, ऊपर निकल गया बहुत ज़्यादा, फिर हम आवरली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं ताकि उस स्टॉक में एंट्री ले सकें किसी मेथड के थ्रू।
रैंडम तो एंट्री आप कहीं भी ले सकते हैं, कहीं भी बाय कर लें, कहीं भी सेल कर लें, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है, आप जिस तरीके मर्जी से, जिस मर्जी तरीके से आप काम करें, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। जब आप लॉस कर देते हैं तो तब आपको अगर कोई रोके भी, तब आपकी नफ्सियात फिर आपको कुछ नहीं करने देती, और फिर आप उल्टे से उल्टे सारे काम होते चले जाते हैं, यहाँ तक कि पूरा कैपिटल भी लोगों का वाइप आउट हो जाता है। तो ये है कि सबसे जो पहला जो रूल है वो यही है कि किसी ना किसी मेथड के थ्रू आपने स्टॉक मार्केट में एंट्री लेनी है। और फंडामेंटल, अगर आपने फंडामेंटल बेसिस के ऊपर भी एंट्री लेनी है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको टेक्निकल की ज़रूरत पड़ेगी कि कौन सा स्टॉक कितना ऊपर गया, कौन सा स्टॉक इतना नीचे आया। देखें, जब मार्केट में, मेरा एक असूल याद रखिएगा, कंपनी या इकोनॉमी आपकी जितनी मर्जी अच्छी हो, लेकिन एक जब मार्केट में मंदी आती है तो सारे स्टॉक्स गिरते हैं, तकरीबन 98-99% स्टॉक गिर जाते हैं। कुछ 2-4% होते हैं जो नहीं गिरते, तो ज़्यादातर स्टॉक्स गिरते हैं। और जब मार्केट में तेज़ी आती है, रेला आता है, फिर वही 90-95% स्टॉक जो हैं वो बढ़ते भी हैं। तो कुछ ना कुछ थोड़े से भी बड़े बढ़ते ज़रूर हैं। तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है, ये हमेशा ध्यान में रखें। आप फंडामेंटल एनालिसिस भी कर रहे हो तो आप कोशिश करें कि आपको ये डिमांड एंड सप्लाई का जो कंसेप्ट है ये समझ में आना चाहिए कि डिमांड अगर आ जाती है ना तो फिर कंपनी थकी हुई, आप इतनी कंपनीज हैं, 20 कंपनीज इस वक्त पाकिस्तान में 10 गुना बढ़ चुके हैं उनके रेट्स। हालांकि उनके अकाउंट्स जाके देखें तो 0/0। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का जो मसला है इसको आप समझें, और एंट्री अगर आपने लेनी है तो फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद कहीं ना कहीं आपको टेक्निकल एनालिसिस भी करने पड़ेंगे। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है लॉन्ग टर्म वाला, उसको जाके आप विजिट करें तो आपको काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको डेली और आवरली में फ़र्क नज़र आया होगा। फिर थोड़ी सी समरी बता देता हूँ आपको बार बार कि लोगों को कुछ समझ में नहीं आती कि आवरली टाइम फ्रेम को पहले यूज़ नहीं करना, आपने पहले डेली टाइम फ्रेम पे एंट्री आपने ढूंढनी। और अगर डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक जो है ना वो ऊपर चला जाए, निकल जाए, आपके हाथ से निकल जाता है, फिर हम आवरली में आते हैं। और अगर आपको बहुत जल्दी है, आप कहते हो यार मुझे जल्दी एंट्री चाहिए, तो देखें जल्दी एंट्री करने में फिर आप लीडिंग टाइम फ्रेम बनाएंगे आवरली को, ठीक है। और आवरली में जब आप एंट्री लेते हैं या एंट्री मिस करते हैं या आवरली में बहुत ज़्यादा वो सुपर ट्रेंड में चला जाता है, तो फिर आप 30 मिनट के चार्ट में अपनी एंट्री को ढूंढेंगे। और जितना छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, आपको अपने स्टॉप लॉस भी आपके ज़्यादा हिट होंगे। जो वीकली टाइम फ्रेम पे काम करते हैं लोग, उनके स्टॉप लॉसेस बहुत कम हिट होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा प्रॉफिट बनाते हैं, ज़्यादा बड़ा मुनाफा बनाते हैं। तो जितना छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा स्टॉप लॉसेस हिट होने के खतरा होगा आपको। और विदाउट स्टॉप लॉस जो लोग काम कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं या मीडियम टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो गैम्बलिंग कर रहे हैं, वो सट्टा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पे मारे जाएंगे। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि जो अगर आप शॉर्ट टर्म का मतलब 5%, 10%, 15% के लिए काम कर रहे हैं और स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करते, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बुरे तरीके से मारे जाने वाले हैं। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। और किसी के एक्सपीरियंस से अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख लें, नहीं तो खुद एक्सपीरियंस करेंगे। शायद हो सकता है उस वक्त भी आपको सारा कुछ लौटाने के बाद भी शायद आपको समझ में ना आए, क्योंकि लोगों की नफ्सियात भी ख़राब हो जाती है जब वो पैसा लूज़ करते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट अगर आपकी डूब जाती है, कुछ हो जाती है, तो लोगों की मतलब ऊपर का हिस्सा भी खाली होता मैंने देखा है। थैंक यू वेरी मच।